हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जो हमारा यूपीएसआई का मैं आपको सिलेबस कराने जा रही हूँ। जो यूपीएसआई में मैथ्स का मैं आपको सिलेबस बता चुकी हूँ और मैं डिटेल वीडियो में आपको दिखा दूंगी। अभी मैंने शॉर्ट वीडियो में ही दिखाया है जो मैथ का सिलेबस है। आज मैं आपको हिंदी का सिलेबस बताने वाली हूँ। जो हमारा हिंदी का सिलेबस है वो क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो हमारे हिंदी का सिलेबस है, फर्स्ट पार्ट हम करेंगे व्याकरण, सेकंड पार्ट होगा हमारा पार्ट बी है शब्द वाक्य, और थर्ड पार्ट है हमारा जो हिंदी साहित्य आता है वो। हम देखते हैं जो व्याकरण है उसका पार्ट देखते हैं। व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। व्याकरण के टॉपिक आ रहे हैं आपको, नंबर 1 है वर्णमाला, नंबर 2 है संज्ञा, नंबर 3 है सर्वनाम, नंबर 4 है विशेषण और नंबर 5 है क्रिया। ये हमारे 5 हो गए हैं, ये व्याकरण के हैं, जिसमें मैं आज आपको वर्णमाला टॉपिक कराऊंगी। नंबर 6 है अवयव, नंबर 7 है संधि, नंबर 8 है समास, नंबर 9 है विराम चिन्ह, नंबर 10 है उपसर्ग, जिसमें कि उपसर्ग आपको पता भी होगा, जो किसी भी शब्द में पहले लग जाता है वो उपसर्ग होता है। और हम करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय होता है पीछे लगते हैं, जो किसी शब्द में पीछे लगते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। मैं वही कराऊंगी आपको। 12 पॉइंट है वर्ण विन्यास या वर्तनी। ये आपके टॉपिक्स हो चुके हैं 12। ये आपका व्याकरण के टॉपिक, अगर 1-2 रह गए हैं तो वो मैं आपको आगे करा दूंगी जैसे ही हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी शब्द विन्यास। इसमें हम क्या क्या करेंगे, रस करेंगे, छंद, अलंकार। नंबर 2 है वाक्य, नंबर 3 वाक्य शुद्धि, नंबर 4 विलोमार्थी मतलब कि विलोम शब्द, नंबर 5 तत्सम तद्भव या शब्द रूप, नंबर 6 करेंगे हम इसमें लिंग, वचन, काल और कारक। ये टॉपिक एक में ही हो जाएगा। नंबर 7 है हमारा पर्यायवाची, नंबर 8 है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। टॉपिक नंबर 9 है अनेकार्थी शब्द, टॉपिक 10 है मुहावरे और लोकोक्तियां। ये एक ही चैप्टर में एक साथ आती हैं तो इन्हें एक साथ ही कराया जाएगा। नंबर 11 है अपठित गद्यांश। जो गद्यांश होता है उसमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आगे टॉपिक है हमारा पार्ट सी है। पार्ट सी में क्या है हमारा, पार्ट सी में आने वाला है हिंदी साहित्य। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। नंबर 1 है हिंदी भाषा का इतिहास, नंबर 2 है प्रसिद्ध पंक्तियां। जो प्रसिद्ध पंक्तियां होती हैं वो किसकी हैं, लेखक, रचनाएं और पुरस्कार। ये आपका सिलेबस हो चुका है। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको वर्णमाला टॉपिक कराऊंगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है वर्णमाला। तो सभी बच्चे अपनी पेन पेंसिल नोटबुक लेकर बैठ जाइए। कर रही हूँ अपना वर्णमाला टॉपिक। वर्णमाला में देखते हैं वर्णमाला होती क्या है। वर्णमाला की परिभाषा देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण लिखे हुए होते हैं क ख ग घ, इनका ज्ञानी तक जो व्यवस्थित समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्णमाला। ये वर्णमाला की परिभाषा है। आगे देखते हैं अक्षर। अक्षर होता क्या है, वह ध्वनि जो मुख से निकलकर बाहर या अलग हो जाए उसे बोलते हैं अक्षर। जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो वही क्या होते हैं, वो अक्षर होते हैं। इधर से उधर उड़ जाते हैं या कोई सुन लेता है, बस अक्षर होते हैं। किसी ने बोला और या किसी ने सुना सिर्फ। लेकिन वर्ण क्या होता है, वर्ण मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। तो जो चीजें हम बोलते हैं उसको जब हम किसी चीज पर लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। जो हमारे मुख से, अब जैसे मैं बोल रही हूं तो आप उस चीज को लिख रहे होंगे तो वो क्या है,
अगर आप लिख रहे हैं तो वो है वर्ण, बट जो मैं बोल रही हूँ वो सिर्फ अक्षर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, जो वर्णमाला है, वर्णमाला में जो अक्षर या वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, कितनी संख्या होती है। तो वर्ण जो होते हैं 52 वर्ण होते हैं। जो वर्णमाला होती है उसमें 52 वर्ण होते हैं, जिसमें ये डिवाइडेड हैं अलग अलग। 11 क्या होते हैं, 11 इसमें स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 क्या होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। क्योंकि आपको क्वेश्चन आ जाता है बताएं स्वर कितने होते हैं, तो आपको अगर इस तरह से पता होगा तो आप आंसर बता सकते हैं कि स्वर इतने होते हैं, व्यंजन इतने होते हैं और अयोगवाह इतने होते हैं। अब देखते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? अब हम देखते हैं लिपि। जो हिंदी की लिपि है वो कौन सी होती है? हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि लिपि कहते किसको हैं? लिपि वो होती है जिस ध्वनि को हम लिखते हैं उसकी एक फॉर्म होती है। जैसे हमने बोला ए को हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। तो ये एक लिपि है। जो कोई भी ध्वनि है उसके लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जब हम डिजाइन करते हैं किसी भी शब्द को तो ये एक लिपि से लिपि ही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम स्वर। स्वर किसे कहते हैं? क्या है स्वर? स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। कौन से वर्ण? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब कि किसी की सहायता से नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। वे स्वर होते हैं। तो स्वर में क्या आते हैं? ए, ई और उ। यही होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वर होते हैं। अब देखते हैं कि व्यंजन किसे बोलते हैं? व्यंजन वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन को बोलने के लिए या लिखने के लिए स्वरों की हेल्प की जरूरत होती है, वो तभी व्यंजन बन पाते हैं। एग्जाम्पल से बताती हूं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है? कै। ये क्या है? खे, गे और घे। कै को बोल कर देखें, कै। तो कै के साथ किसकी ध्वनि की आवाज आ रही है? ध्वनि की आवाज आ रही है ए की। तो कै ऐसे जुड़कर ही पूरा होता है, नहीं तो आधा जो कै होता है उसके नीचे हलंत होता है। इसी तरह से खे, खे में क्या जुड़ा है? ए। इसी तरह से गे, गे में क्या जुड़ा है? ए। इसी तरह से घ, घ में क्या जुड़ा है? ए। इसीलिए व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बनते हैं। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो स्वर होते हैं उनका वर्गीकरण किस किस आधार पर और कैसे कैसे होता है। जो स्वरों का वर्गीकरण है सबसे पहले है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे डिवाइडेड होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है ह्रस्व स्वर, जिसे छोटा स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर भी बोलते हैं, और एक मात्री, जिनकी सिर्फ एक मात्रा होती है। उनकी संख्या कुल होती है 4। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और रेशी। ये क्या हैं? ये हैं एक मात्रा वाले स्वर। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। देखिए अगर हम ए को बोल के देखते हैं तो ए 1 सेकंड में ही भूल गया, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। दूसरा डिवाइडेशन है इसका दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर या फिर द्विमात्री, जिसकी 2 मात्राएं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और आओ। इनकी संख्या 7 है। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं दीर्घ स्वर। तीसरा है इनका प्लुत स्वर।
इनमें तो कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है, बट जो प्लुत स्वर होते हैं इनमें 3 गुना समय लगता है। जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें बोलते हैं प्लुत स्वर। कौन से हैं? ओम, जैसे ओम बोलेंगे तो टाइम लगा, राम, राम बोला तो टाइम लगा, फुर, इनमें भी टाइम लगा, तो इनमें 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर में। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा डिवाइडेशन जो स्वरों का है, क्या है? जीवा के आधार पर, जो जीव के आधार पर होता है, जीव के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। सो नंबर 1 है अग्र स्वर। अग्र स्वर कौन से होते हैं? जीभ के अगले हिस्से से उच्चरित स्वर। जो हमारी जीभ होती है उसके अगले हिस्से से जो बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं अग्र स्वर। कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, आप किस तरह से याद करेंगे। आप ईए याद कर लीजिए, ईए, ईए से आपको अग्रिय, अग्रिय याद कर लीजिए, तो क्या हो गया? अग्र मीन्स आगे और ई और ए दोनों हैं, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है हमारा। नेक्स्ट है मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन से होते हैं? जो जीभ के मध्य सिरे से उच्चरित होते हैं स्वर, वही होते हैं मध्य स्वर। जो जीभ के मध्य से बोल जाते हैं वो सिर्फ ए बोला जाता है, ए। ठीक, नेक्स्ट कौन से हैं? नेक्स्ट हैं पश्च स्वर। तो पश्च स्वर कौन से होते हैं? पिछले हिस्से से, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा पश्च स्वर कौन से होते हैं। जो हमारी जीभ होती है, टंग होती है, उसके पिछले हिस्से से जो बोले जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं पश्च स्वर। कौन से हैं वो? आ, उ, औ, ओ और औ। ये कितने होते हैं? इनकी संख्या है 5। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं आपकी यूपीएससी 2023 की पूरी तैयारी कराऊंगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।